हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि जो बच्चे जो हैं अभी 12th पास आउट हुए ही हैं और जो ग्रेजुएशन में अपना जो है डिग्री जो है परस्यू कर रहे हैं। उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन बच्चों के लिए भी होने वाली है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो ग्रेजुएशन है 3 साल की होती थी पहले, तो अब वो जो है 4 साल की कर दी गई है। अब बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि ग्रेजुएशन 3 साल की करे या 4 साल की करे तो क्या करे, है ना। तो इस मामले में करे तो क्या करे, अब ये जो है दिक्कत बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये 4 साल की करी ही क्यों है ना। अब कई बच्चे जो हैं ये भी बोल रहे हैं कि हम 3 साल में कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम 4 साल में क्या ही उखाड़ लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। आपसे आपकी ग्रेजुएशन जो है अब से जो है आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। और जब से 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसी टाइम से प्रमोट किया है, मतलब इसी को जो है प्रमोट किया जा रहा है कि अब सिस्टम को जो है और बेहतर किया जाएगा। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर जो है सपोर्ट कर रही है, जो देखा जा रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से। लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन जब अच्छी ही चीज़ है तो न्यूज़ आर्टिकल्स में इसको बुरी खबर कहकर क्यों बताया जा रहा है या क्यों छापा जा रहा है ना। अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूज़न है कि 4 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, न्यूज़ आर्टिकल्स में यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस देख लिए, लेकिन मन में अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई जो आज आनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही क्लैरिटी देने वाली हूँ और प्रूफ के बेस्ड में आपको सब कुछ बता दूँगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 4th ईयर की ग्रेजुएशन जो है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करने का मकसद ही ये था कि स्टडी को स्किल्ड बनाना है, ताकि सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, ताकि कुछ स्किल के लिए भी पढ़ाई की जा सके। और तब से ही ये कहा गया कि अब एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना होगा, इसलिए ही करिकुलम में चेंज किया गया, सिलेबस में भी चेंज किया गया। और अब जाके ग्रेजुएशन जो है 3 साल की जो होती थी उसको 4 साल को, मतलब 4 साल जो है वो कर दी गई है। और अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर 3 साल की। तो मामला यहीं पर फंस गया है, यहीं पर ही फंस रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब आप में से काफ़ी जो है इसे भी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके मन में ये सारी जो है चीज़ें आ रही होंगी कि अब आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं आप लोगों का टाइम, एनर्जी सब और मनी खासकर सब वेस्ट ना हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि भारत और भारत के अंदर के देशों में ग्रेजुएशन कितने साल की होती है। यूजुअली जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की ही होती है। जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस टाइम पर भी ग्रेजुएशन जो है 4 साल की ही होती है। इंडिया के अंदर सिर्फ बीए के कोर्सेज 3 साल के होते थे। इंडिया में अभी भी ऐसे कई सारे जो है कोर्सेज हैं जो शुरुआत से ही 4 से 5 साल के होते आ रहे हैं। जैसे हो गया बीटेक, बी फार्मा और मेडिकल के कई सारे कोर्सेज जो अभी भी 4 साल तक ही होते हैं। यानी 4 साल के बाद ही ग्रेजुएशन जो है उनकी कंप्लीट मानी जाती है। अब भारत के अंदर ये तय हुआ है कि चाहे कोई भी
कोर्स हो, बीकॉम जैसे कि बीकॉम हो गया, बीए, बीएससी, इन सभी कोर्सेज़ के अंदर जो है 4 ईयर की ग्रेजुएशन जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी यानी कुल मिलाकर के जो 3 साल की जो हुआ करती थी ग्रेजुएशन, अब वो 4 साल की कर दी गई है। और अब यहाँ पर इसको भी बाइफ्रगेट किया गया है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इनमें स्टूडेंट्स को पहले 2 साल में मिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है डेवलप्ड हो सके, वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन 2 साल के बाद उनको ये पता चल जाता है, यहाँ से जो है 2 साल के बाद उनको ये पता चल जाता है कि इन सब में से एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो 2 साल में मिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और 3rd और 4th ईयर में जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वही आपको सब्जेक्ट जो है एडवांस में पढ़ाया जाता है उन बचे 2 सालों में। ठीक है, तभी फिर ग्रेजुएशन जो है 4 सालों की हो जाती है। जब फिर बच्चे 4 साल के बाद ग्रेजुएशन करके निकलते हैं कॉलेज से, तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ जो है स्किल्स भी होती है, जिसमें बच्चों ने जो है रिसर्च भी की होती है। ठीक है, और नॉलेज भी उनको काफ़ी ज़्यादा होती है, एडवांस लेवल की अपने सब्जेक्ट और अपने फील्ड की, यानी डीपली नॉलेज होती है। अब यहाँ जो है बच्चों को ऑनर्स की डिग्री मिलती है। एक और ये हमारा जो है अभी ऐड हुआ है एजुकेशन सिस्टम में कि जो 4 साल की ग्रेजुएशन करेगा उसको जो है ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, चाहे उसने प्रोग्राम में ही क्यों ना लिया हो। तो बच्चों को जो है ऑनर्स की डिग्री मिलती है क्योंकि उन्होंने जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की भी मतलब पढ़ाई जो है की होती है और अपने ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट की रिसर्च भी की होती है। अब यहीं जो है सेम कॉन्सेप्ट जो है उठाकर जो है भारत के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, 4 साल की ग्रेजुएशन क्यों करने की जो है नीड पड़ी गवर्नमेंट को। अब यहाँ गवर्नमेंट का ये कहना है कि ग्रेजुएशन पहले 3 साल की हो रही थी, लेकिन भारत में ऐसे कई सारे कोर्सेज़ हैं जो ऑलरेडी 4 साल और 5 साल के जो हैं उसके बीच ही होते हैं, जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस हो गया, बी फार्मा हो गया। ऐसे कई सारे कोर्सेज़ हैं जो कि 4 से 5 साल में होते हैं मेडिकल लाइंस के। ठीक है, अब इन कोर्सेज़ में क्या होता है कि डीपली रिसर्च करके पढ़ाया जाता है, तो सब्जेक्ट की जो है नॉलेज भी बच्चों को जो है ज़्यादा होती है उनके मुकाबले जो कि सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन कर आते हैं। लेकिन वहीं बीकॉम में कोई रिसर्च वाला पेपर नहीं होता है ना, इसलिए 4 साल वाले कॉन्सेप्ट में अब ये किया गया है कि 3 साल में आप जो है वही पढ़ोगे नॉर्मल जो कि आप सब्जेक्ट पहले पढ़ते थे, लेकिन जो 4th ईयर होगा इसमें आप जो है रिसर्च वाले पेपर पढ़ोगे, रिसर्च वाले मतलब सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर आपको भी इन सब्जेक्ट्स की डीपली नॉलेज मिलेगी और इसलिए भी इसकी नीड पड़ी, ताकि ये ना हो कोई 4 साल में ग्रेजुएशन कर रहा है और कोई जो है 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसको भी जो है ध्यान में रखा गया है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये कही गई है कि पहले ग्रेजुएशन के बीच में जो है कोई भी छोड़कर जाता था तो उसको क्या है, कुछ नहीं मिलता था, ना कोई डिग्री, ना कुछ भी नहीं मिलता था, ना कोई उसका कोई सर्टिफिकेट होता था। तो उसको जो है अगर कोई बच्चा जो है दोबारा स्टार्ट भी करना चाहता था तो उसको जो है शुरुआत से 1st सेमेस्टर से स्टार्ट करना होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आपने जो है एडमिशन ले लिया, जैसे कि 1st सेमेस्टर में, अगर 1st ईयर में जैसे कि आपने वो ले लिया है और आपने 1st ईयर कंप्लीट भी कर लिया है, अब आपको अगर 2nd ईयर जो है नहीं करना या बाद में करना है तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। और जैसे आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिलता है बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट, और यही एप्लीकेबल है आज भी, चाहे आप जो है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो, चाहे यूपीएससी करो, तो वहाँ पर भी 3 साल की डिग्री ही है और यही एलिजिबल है।
आप जहाँ भी चाहो इसे लगा सकते हो। ये जो 4th ईयर वाली जो डिग्री है इसकी ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ी है ताकि आपको पूरे जो 3 साल में पढ़ना है और अलग से हटकर आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, इसलिए इसकी जो है नीड पड़ी। 4 ईयर ग्रेजुएशन करने का मकसद ही यही था कि आपको जो है डीपली नॉलेज मिले, आप प्रैक्टिकली जो है थिंक कर पाएँ। और अगर आप 4th ईयर भी देते हो तो भी आपको जो है बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और और जो 4th ईयर अगर कंप्लीट करोगे तो उनको मिलेगा ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री, चाहे आपने प्रोग्राम में लिया हो आप तब भी आपको जो है ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब 4th ईयर ग्रेजुएशन जो है कि कुछ जो है फ़ायदे और नुकसान भी हैं, चलिए एक एक करके उसके बारे में भी जो है हम बात कर लेते हैं। पहले समझते हैं इसके फ़ायदे। इसका फर्स्ट एडवांटेज या फिर फ़ायदा है ये होने वाला है कि अगर आपने 4th ईयर की ग्रेजुएशन की, इसके बाद आप अगर एमए करोगे तो वो 1 ईयर में ही कंप्लीट कर पाओगे। मतलब वो 1 ईयर में ही जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आपको और दूसरे साल जो है वेस्ट नहीं करना होगा, यानी 2 साल आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको 4th ईयर की ग्रेजुएशन के बाद ही आप जो है डायरेक्ट यूजी से नेट या पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, चाहे आप इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ या आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप पीएचडी के लिए, तो ये रास्ता आपके लिए जो है खुल जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आप मतलब जब पढ़ रहे होगे ना तो आपको जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शन होंगे, आप खुद से चूज़ कर सकते हो। इसमें से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं बीए वाले ले सकते हैं, बीए कोर्सेज़ वाले ले सकते हैं, और ऐसे ही बीए वाले जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो बीकॉम वाले भी ले सकते हैं। यानी अपनी जो स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग चूज़ कर सकते हो। अब इससे क्या होगा कि अगर किसी बच्चे को जो है ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ जो यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि वो क्या है इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, वो कुछ जो है हिस्टोरिकल वाले वो भी ले सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो कि उनको मतलब हेल्पफुल रहेंगे इन फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हो नॉलेज बेस से। अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा ये भी है कि आपको जो है मल्टीपल एग्ज़िट्स और एंट्री जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब आपको दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना होगा, यानी जो भी अगर कोई फ़र्स्ट ईयर करता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई इशू आ जाता है या फिर कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, या फिर वो कोई जॉब स्टार्ट करता है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद जो है ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता, वहीं पर ही क्विट करना चाहता है, तो फिर वो दोबारा से जो है वहीं से ही स्टार्ट करेगा। जैसे कि उसने फर्स्ट ईयर पास किया तो फिर वो सेकेंड ईयर से ही फिर दोबारा स्टार्ट कर सकता है, यानी उसको फिर से दोबारा फर्स्ट ईयर से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपका पूरा जो करियर जो है वो ABC बैंक में रखा रहेगा। चलिए अब जो है अब हम नुकसान के बारे में जो है बात कर लेते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी आपको जो है देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जा रही थी, अब जो है आपको वही ग्रेजुएशन 4 साल में करनी पड़ेगी। तो वहीं पर ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है और एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे आपके। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, 4 साल वाली ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो अब आगे आपको ये देखना होगा कि आगे आपको वही करना होगा जो आपका जो है जो आपको आगे करियर में परस्यू करना है। यानी आप आगे अगर आपकी जॉब में जो है वो मांगा गया है तो ही आप वो 4 ईयर ग्रेजुएशन करना, अदरवाइज़ मत करना। क्योंकि भारत के अंदर इस टाइम पर जो है 99% जगह जो है 99 जगह पर 3 साल की ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। तो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो,
तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर कर भी छोड़ सकते हो अगर आपको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ गवर्नमेंट ने आपको फोर्सफुली नहीं कहा है कि आपको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। सब कुछ क्या है आप पर ही डिपेंड करता है। तो एंड में मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको 4 साल की ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है अभी भी कि कई मिडिल क्लास के जो हैं बच्चे, उनको यही लगता है कि बस अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आगे मैं कुछ और करना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहती हूँ या कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ। तो आप जो है 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जो है आप गवर्नमेंट जॉब की या फिर प्राइवेट जॉब की जो है तैयारी कर सकते हैं। पर हाँ, एक और बात, ये बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आने वाले टाइम पर कुछ टाइम बाद जो है 4 ईयर की ग्रेजुएशन की वैल्यू बढ़ सकती है। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना एंड बाय बाय, टेक केयर।